Hello dear students, welcome to my classroom. This is your science worksheet number 19 that you have to submit on 4th December. Before starting the worksheet, do mention worksheet number, date, your name and the name of your class teacher. The chapter that we are going to study in this worksheet is light. As we all know that we have 5 senses and the sense of sight is one of the most important senses. So आपको पता है कि हमारी जो 5 senses हैं that are eyes, ears, nose, skin and tongue. तो ये 5 senses हमारी हेल्प करती हैं हमारे सभी जितना भी जो हमारी नेचर है उसको फील करने में. सो द सेंस ऑफ साइट जो हमारी देखने वाली सेंस है वो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस है. क्यों? क्योंकि वो हमारी हेल्प करती है अपने आसपास की सभी चीज़ों को देखने में, चाहे वो माउंटेन्स हैं, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस. एट नाइट वी सी द स्टार्स एंड मून्स, बट हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? पर क्या सिर्फ अगर आइज़ हैं क्या तब हम हर चीज़ को देख सकते हैं? अगर आपको एक डार्क रूम में भेज दिया जाए तो क्या आप वहाँ पर चीज़ों को देख पाएंगे? नो, बिकॉज आइज़ के साथ साथ एक और चीज़ जो हमारी चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है वो है लाइट. सो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? यू मे से दैट आइज सी द ऑब्जेक्ट्स, बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? नो, इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. हम सिर्फ आइज़ की हेल्प से ही सभी ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते. आइज़ के साथ साथ हमें चीज़ों को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, और वो लाइट कहाँ से आती है? वो लाइट ऑब्जेक्ट से आती है. इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट दैट एंटर्स आवर आई वी सी द ऑब्जेक्ट. जब भी लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से टकराएगी और हमारी आइज़ में वो रिफ्लेक्टेड लाइट पहुँचेगी तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट. अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. तो जो मिरर है वो जो लाइट है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है. कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? क्या आप बता सकते हैं? सो लेट्स डू एन एक्टिविटी. तो इस एक्टिविटी को मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ. इसमें आपको क्या करना है कि आपको यू हैव टू टेक अ वाइट शीट. आपको एक वाइट शीट लेनी है, उसको कार्डबोर्ड पे हमें पिन की हेल्प से पेस्ट कर देना है. उसके बाद आपको एक कॉम्ब लेना है. कॉम्ब जो है उसको पूरी तरह से कवर कर देना है, सिवाय एक जगह से उसको हमें कवर नहीं करना, एक स्लिट से. अब आपको दूसरी साइड से टॉर्च से यहाँ पे जब आप इसमें लाइट अब टॉर्च को हेल्ड करेंगे और यहाँ से लाइट जब पास होगी तो आप देखेंगे कि आपके जो पेज है, जो आपने वाइट पेज पेस्ट किया है, उस पे रे ऑफ लाइट आपको दिखाई देगी. तो यहाँ पे आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखाया भी गया है. यहाँ पे हमारे पास मिरर स्ट्रिप है, वाइट शीट है एंड देन देयर इज़ अ कॉम्ब. तो जब वो लाइट यहाँ पे आप टॉर्च की हेल्प से यहाँ पे इस में से जब लाइट की रे आपको दिखाई देगी और सामने आपने एक मिरर स्ट्रिप रख लेनी है, तो आप देखेंगे कि उस मिरर से स्ट्राइक करके जो लाइट है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रही है. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जब भी लाइट मिरर को स्ट्राइक करती है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाती है. रिफ्लेक्ट मतलब किसी चीज़ से टकराकर अपना रूट चेंज कर लेना. सो द रे ऑफ लाइट, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. तो जब भी अब मान लीजिए कि ये मिरर हमने यहाँ पे ऐसे हम मिरर बनाते हैं. दिस इज़ मिरर. ये बैक साइड है मिरर की. जब आपको बैक साइड बनाने के लिए हमेशा इस तरह से यहाँ पे लाइन्स लगानी है, और ये वाली जो ऊपर वाली साइड है वो फ्रंट साइड है. तो जो रे इससे टकरा रही है आकर, ये रे होती है इंसिडेंट रे. दिस इज इंसिडेंट रे. सो जो स्ट्राइक कर रही है वो इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जा रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर. सो प्लीज़ इसे अच्छे से समझे. सो जो स्ट्राइक कर रही है मिरर पर आकर वो इंसिडेंट रे है, और जो वापस जा रही है स्ट्राइक करने के बाद दैट इज़ रिफ्लेक्टेड रे. अब अगर हम यहाँ पे इनके बीच एक इमेजिनेशन से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसे हम नॉर्मल कहेंगे. 90 डिग्री के एंगल पे दिस इज़ नॉर्मल रे, राइट. दिस इज़ 90 डिग्री एंगल एंड यहाँ पे हमने ड्रॉ की है नॉर्मल रे.
अब नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच के जो एंगल है, दिस इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल रहता है. एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, मीन्स जिस एंगल पे लाइट आएगी उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी. सो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल दैट इज एंड इंसिडेंट रे, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. अगर ये 30 डिग्री पे आया तो ये भी 30 डिग्री का बनेगा. सो एंगल ऑफ reflection, and here all the definitions are given, you can read it yourself. Then let's do the question answers. Suppose you are in a dark room, can you see object in the room? Can you see object outside the room? Explain. Yes, you can not see the object in the dark room because there is no light, because there is no light in the room. So आप यहाँ से लिखेंगे no, we cannot see object in the room because there is no light in the room. Next is, can you see object outside the room? You can write yes. Yes, we can see object outside the room if the object is placed in the light, right? So this is your answer number 1. Second is, what would happen if you threw the light on the mirror along the normal? अगर नॉर्मल 90 डिग्री पे ही लाइट आएगी, इंसिडेंट रे जो है वो 90 डिग्री की है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 90 डिग्री की होगी, क्योंकि अभी हमने स्टडी किया है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. सो यू हैव टू राइट आंसर लाइक दिस, दैट the light will reflect back at 90 degree angle, right? The light will reflect back at 90 degree along the normal. Clear? Then is question number 3. Label the given diagram of reflection of light. आपको यहाँ पे लेबल करना है. तो यहाँ पे आप ये जो लाइन इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे है. दिस इज इंसिडेंट रे. This is angle I. This is angle R. This is reflected ray. Question number 4. What is reflection of light? Here it is given. What is reflection of light? In your answer, you will write when light rays fall on an object, their direction changes and they turn back. This is called reflection of light. So this is the definition of reflection of light. Can we see an object if an incident ray of light that strike its surface is not reflected back? क्या अगर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट ना करे तो क्या हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट. सो आप इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे. No, we cannot see the object. It is only when light from an object enters our eyes that we see the object. कि हम ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर हमारी आइज़ तक
पहुँचे। तो ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।